हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 9th क्लास सोशल साइंस का जो आपका पेपर हुआ है 20 फरवरी 2025 को एनुअल पेपर। तो ये वाले पेपर का इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 9th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ओल्ड क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च करो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है 9th क्लास के लिए देखने को मिल जाएगा। अब पेपर देखते हैं। पेपर की बात करते हैं। सोशल साइंस का जो पेपर था 80 नंबर का पेपर था, 3 घंटे का टाइम दिया हुआ था और कुल मिला के अब की बार का जो पेपर था डिसेंट पेपर आया हुआ है। आसान मैं नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो भाई इतने हार्ड दिए हुए थे जिनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा ज़्यादा ही, लेकिन बाकी का नॉर्मल था। नॉर्मल का मतलब आसान नहीं, एवरेज क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं। पहले जो एक सेक्शन हमें देखने को मिला वो थे MCQs में देख लो। सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको कहते हैं न्यूनतम समर्थित मूल्य यानी MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय अन्न योजना खालिस्तान में शुरू की गई थी। तो कब शुरू हुई थी ये हुई थी 2000 में, अंत्योदय अन्न योजना। हरित क्रांति में कौन सी फसल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी? तो गेहूं और चावल में हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन में गेहूं था, तो गेहूं जो है हमारा राइट आंसर था। श्वेत क्रांति कौन से उत्पाद से संबंधित थी? दूध से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है ब्लर हो रखा है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ ऐसा सा है कि भारत में सबसे भयानक अकाल पड़ा था। तो 1943 में वो अकाल कहाँ पे पड़ा था, ये ऐसा सा कुछ है। 1943 का अकाल हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि वो कहाँ पे जो है पड़ा था, देखने को मिला था, वो था बंगाल के अंदर। ठीक है, द मोस्ट डिजास्टरिंग फैमिन दैट ऑक्यूर्ड इन इंडिया वाज द फैमिन ऑफ फिल इन द ब्लैंक। वो था बंगाल का फैमिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खालिस्तान सिंधु और गंगा नदी के बीच जो है जल विभाजक पर स्थित है, मतलब कौन सा जो है शहर या जिला जो है स्थित है वो है यहाँ पे अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। तो कहाँ पे से होता है ये होता है हमारा बैतूल की जो है जगह है वहाँ पे से। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व खालिस्तान व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संविधान कब लागू हुआ? सबसे आसान था ये तो 26 जनवरी 1950 को। हरियाणा को कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो कितने जो है लोकसभा जो है निर्वाचन क्षेत्र है यहाँ पे 10 है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा ये तो इंग्लिश में है। उम्मीदवारों को नामांकन हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है? तो कितनी होती है? 21 वर्ष की न्यूनतम आयु मानी जाती है। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है कि मतलब मौलिक अधिकारों का जो है उपयोग किया जाए? वो है बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। ये हमारे मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार हमें देता है? तो कौन सा अधिकार देता है इनमें से? देखो, एक कन्फ्यूजन भी हो सकता है में से काफ़ी सारे बच्चों को। पहला जो है हमारा अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, ये हमें जो है भारतीय संविधान देता है। ठीक है, उसके अलावा जो है राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये दोनों अधिकार देखने को मिलते हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी पे रहेगा वो तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वह संस्कृति की रक्षा का अधिकार। ठीक है ना, वैसे ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते थे, लेकिन इन्होंने जो है दोनों ही दे दिया। भाई ये गलत बात करी है बोर्ड ने, लेकिन कोई बात नहीं, आपका जो ऑप्शन यहाँ पे है C ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार प्राइवेसी के अधिकार से ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है C ऑप्शन आपका सही रहेगा। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? किस चीज़ की? वह सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, यानी कि हथियार लेके सरकार पर हमला बोल दो, तो वो जो अधिकार यहाँ पे नहीं मिलते हैं। आंदोलन करना है, शांति से करो किसी भी रिगार्डिंग। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है कूका या नामधारी आंदोलन वास्तव में खालिस्तान आंदोलन था। तो कौन सा आंदोलन था ये? जो था कूका आंदोलन, ये था एक धर्म सुधार आंदोलन, रिलीजियस आंदोलन था ये। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन।
अगला क्वेश्चन है मोपला जाति किस धर्म से संबंधित है। काफ़ी हार्ड क्वेश्चन था ये इन्होंने, तो ये थी मुस्लिम धर्म से संबंधित था मोपला जाति। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने गुरु किसको माना था, वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चौधरी छोटूराम को कौन से नाम नहीं दिए गए हैं, वो है शेर ए पंजाब। ये ऐसा टाइप का, मैंने जो है ना एमसीक्यूज में, हिस्ट्री के तो लगभग एमसीक्यूज थे पीडीएफ में से, मतलब जो फ्री में आपको कराए गए थे। उसके अलावा भी आपको जो है बाकी के जो क्वेश्चन थे लगभग थे, मतलब क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन इन्होंने काफ़ी हार्ड दिए हमको, जो हमें देखने को मिले हैं। अगले आगे जो है क्वेश्चन आते हैं 21वां 22वां, ये आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, आसान थे ये। परछन बेरोजगारी पूछी हुई थी। यहाँ पे किस पूंजी को आप अच्छा मानते हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जन्म दर, मृत्यु दर, हमें संसद की आवश्यकता क्यों। इसमें लगभग ये जो क्वेश्चन थे ना 2 नंबर वाले बड़े जो क्वेश्चन थे, लगभग मैंने जो कराए थे उनमें से ही थे ज़्यादातर क्वेश्चन। नागरिकों को किस मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार होता है। डॉक्टर हेडगेवार के भारत में के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के योगदान पर चर्चा कीजिए। क्या भारत में राष्ट्रीयता अंग्रेजों की देन है। ये सारे क्वेश्चन थे। उसके बाद में जो है केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे 29वां, 30वां, 31वां और 32वां, 4 क्वेश्चन थे केस स्टडी पे। ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान थे। इसमें जो है पहला तो था कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है, वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है, इस तरीके से जो आपको पहरा दिया हुआ था। और फिर था मिट्टी की उर्वरता किससे अधिक प्रयोग में कम हो गई है, भूमि जल स्तर में कमी का मुख्य कारण, भूमि कौन सा संसाधन है। तीनों क्वेश्चन, भले ही आपने ऊपर वाला भी नहीं पढ़ा था ना पैरा, तब भी आप आसानी से इनके जो है आंसर्स कर लेते। सारी जो केस स्टडी मैंने देख ली सारी की सारी। केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन थे वो सारे आसान आए हुए थे आपके, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ केस स्टडी के अंदर नहीं मिला था। जैसे यहाँ पे था, इसमें था शेर पंजाब की उपाधि किसे दी गई थी, तो यहाँ पे देखो जिन्हें शेर पंजाब की उपाधि, सिंपल था, बहुत आसान था। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही डरे बैठे थे कि भाई केस स्टडी में पता नहीं क्या पूछेंगे, इतना आसान था। तुम में से भी ज़्यादातर बच्चों ने जिन्होंने पेपर को अटैम्प्ट किया है 9th क्लास में, सब नहीं किया वैसे तो, वीडियो जो देख रहा है तो पेपर आपको भी पता है पेपर जो है कितनी डिफिकल्टी लेवल थी केस स्टडी की, और लगभग सबके सही हुए होंगे आंसर, सारे सही करके आए होंगे ना, आसान थी ना। कमेंट्स में ज़रूर बताना अपने रिव्यूज। सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है वो बताना है हमको। भारत के पूर्वी पश्चिमी घाट में अंतर बताना था। प्रधानमंत्री के 3 अधिकार, भारत छोड़ो आंदोलन की उत्पत्ति, भारत की स्थिति और आकार की व्याख्या करनी थी, संविधान की जरूरत क्यों है, विभाजन के 5 कारण बताने थे। उसके बाद में आता था मैप वर्क। भाई अब की बार का जो मैप वर्क था ना, सही बताऊं तुम्हें, इतना डिफिकल्ट मैप वर्क था, इतना तो 10th का भी नहीं देखा भाई मैंने आज तक। आप तो 9th क्लास में हो, इवन 9th क्लास का मैप वर्क। वैसे तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैप के लिए मैंने आपको 3 मैप दे रखे थे भूगोल के अंदर, तो पुलिकट झील उसी मैप में से थी, बांदीपुर नेशनल पार्क था, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। लेकिन जो लोकेशन मैंने दी थी आपको वो उनमें से नहीं आई है एक भी लोकेशन मैप की, और उसका मेन रीजन ये था भाई अब की बार जो लोकेशन इन्होंने सिलेक्ट करी है, एक सरिस्का को छोड़ दो, बाकी लोकेशन मुझे खुद ढूंढनी पड़ गई कहाँ सी है ये, तो काफ़ी मुश्किल था। जलियांवाला बाग तो सबको पता होगा, ये तो मैंने हाईलाइट करा भी रखा था, अमृतसर जो है इंपॉर्टेंट जगह है। लेकिन सेलुलर जेल, काला पानी आइलैंड जो है, ये हार्ड लोकेशन इन्होंने दी थी, मतलब 5 नंबर में से ये वाला जो है सेलुलर जेल वाली, बंदीपुर वाली, पुलिकट लेक, ये 3 क्वेश्चन तो डिफिकल्ट दिए थे इन्होंने। अब कुछ बच्चों ने पढ़ी होगी तो बोलेंगे सर कहाँ डिफिकल्ट है, हमें तो पता, लेकिन भाई जो नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे थे ना उनके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, लेकिन बाकी की 2 लोकेशन आसान दी हुई थी इन्होंने कुल मिला के। तो ये था आपका पेपर। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो cclchapter.com, आपको जो है वेबसाइट पे विजिट करके भी दिखा देता हूँ एक बार कि आपको कहाँ से डाउनलोड जो है करना है इसको। cclchapter.com ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी। इसमें हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन आपको मिलेगा, इसमें आपको जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करने आपको, तो वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। पुराने पेपर्स, ये जो है अभी पुराना हो गया क्योंकि हो चुका है पेपर, तो यहाँ से आप इनकी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो। 2025 के पेपर्स की भी, सारे पेपर नहीं, जो जो होते जाएंगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा मॉडल पेपर विद आंसर की वगैरह सब चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, सारी चीज़ें अपडेटेड रहती हैं इस वेबसाइट पर, तो विजिट करो और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से आप एग्जाम के लिए कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।